ये मेलविल डेवी ने कहा आपसे। और डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने कहा कि आप ना 2 में बांट सकते हैं ना आप 10 में बांट सकते हैं, जब जितना आवश्यकता होगी आप उतने टुकड़े आप करते जाएंगे। दैट इज नोन एज द अलग अलग प्रकार के जो है विभाजन है। तो यही विभाजन सब्जेक्ट फॉर्मेशन मेथड्स के नाम से जाने जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर सैयद फ़हीम अली और एक बार आपका फिर से स्वागत है टारगेट अभी ऑनलाइन वीडियो डिजिटल क्लासेस में। हम बात कर रहे हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज नोन एज, क्योंकि पिछला टॉपिक हम लोग कर चुके हैं लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, पुस्तकालय वर्गीकरण के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में बात की थी। मैंने आपको तरीका बताया था कि हमारा यही सिस्टम है कि फर्स्ट वीडियो में या फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग केवल टॉपिक की बात करेंगे, शीर्षक की बात करेंगे, विस्तार से उसकी चर्चा करेंगे, और सेकंड पार्ट में हम लोग ये बात करेंगे कि उससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न जो है एग्जाम में आ चुके हैं, आ सकते हैं या पूछे गए हैं। तो कोई भी टॉपिक है उसको तैयार करने का तरीका जो है यही है कि आप पहले उसका अध्ययन कर लें और बाद में जो है आप उससे संबंधित प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। ये स्पेशल सीरीज है केवल मात्र जो है बिहार लाइब्रेरियन के लिए। बिहार से संबंधित जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्कूल लाइब्रेरियन की हो, कॉलेज लाइब्रेरियन की हो, तो बिहार पात्रता परीक्षा की हो, उन सभी के लिए मैं स्पेशल टॉपिक्स लेकर आ रहा हूँ। और मैं ये तरीका है कि आपको बताने का कि आप कैसे आपको तैयारी करनी है। तो इस तरीके में, इस मेहनत में, इस मुहिम में आप और हम दोनों एक साथ मिलकर जो है काम कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी अच्छा समय है। आप में से बहुत सारी जगहों पर देखिए सिचुएशन गंभीर भी है, और ऐसी जगह पर कि हम लोग अभी आज की डेट में जो है घरों में है, लॉकडाउन की सिचुएशन है, तो घर में बैठ के इस समय का जो है सदुपयोग कर सकते हैं। और सदुपयोग करने का तरीका यही है कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, सारी चीज़ें, सारे वीडियोज़ हैं, और आप जो है अपनी परीक्षा की तैयारी करें। इस चीज़ को, ये जो आपदा है इसको आप अवसर में कन्वर्ट कीजिए, और आपदा को अवसर में कन्वर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप समय का सदुपयोग करते हुए जो है आप अपनी स्टडी को जो है जारी रखें। तो ये आपके पास अच्छा समय है, और इस समय का सबसे अच्छा उपयोग ये है कि आप एप्लीकेशन के माध्यम से सारे वीडियोस हैं, सारे टॉपिक्स हैं, सब कुछ हमने पहले ही आपके लिए प्री लोडेड अपलोडेड आपके एप्लीकेशन में सब कुछ दे रखा है। वहां से आप एक एक करके टॉपिक पर सारे वीडियोस देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। ये हमारा सेकंड टॉपिक है, जहां पर पिछला टॉपिक आपने देख लिया होगा लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का भी पहले आप फर्स्ट पार्ट देखिएगा, उसके बाद आप सेकंड पार्ट देखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब दैट इज नोन एज सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक दैट इज सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, यानी कि विषय वर्गीकरण। देखिए क्या है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन मैंने पिछले वीडियो में, अब तक आप हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये जो मैं आपको पहले फिर से रिवाइज कर रहा हूँ सिर्फ 1 मिनट में। मैंने आपसे ये कहा था कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है। पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार की सामग्रियां हैं और उन्हें एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना ही जो है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हम लोग क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि हमें उन्हें पुनः प्राप्त करना है। अगर आपको कोई चीज़, आप उसको व्यवस्थित इसलिए करेंगे ताकि आपको पुनः प्राप्त करना है। हमारे घर में हमारी जो बहुत सारी चीज़ें हैं, व्यक्तिगत चीज़ों को भी हम एक निश्चित स्थान पर इसलिए रखते हैं कि ताकि जब हमें आवश्यकता हो तो हम उस स्थान पर जाएंगे और उन चीज़ों को कम से कम या न्यूनतम समय में हम प्राप्त कर सकते हैं। तो समय हम सबके पास लिमिटेड है आज के इस दौर में। आपका समय इंपॉर्टेंट है, लाइब्रेरी का समय इंपॉर्टेंट है, लाइब्रेरियन का समय इंपॉर्टेंट है, आपके यूजर का, पाठक का समय इंपॉर्टेंट है। तो सबका समय बचाने का दायित्व तो हमारा है। ओके, सो बीइंग अ लाइब्रेरियन आप सबका समय बचा सकते हैं। और लाइब्रेरी साइंस का चौथा सूत्र भी आपसे ये कहता है कि सेव द टाइम ऑफ द यूजर। आपको अपने पाठक का समय बचाना है, तो आप अपना खुद का समय भी बचाएंगे और आप पाठक का समय भी बचा सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के साथ हमें यही सारी एक्टिविटीज़ करनी है, और इन एक्टिविटीज़ के लिए जो है हम लोग लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग जैसी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था कि विभिन्न प्रकार की सामग्रियाँ अगर आपके पास हैं, उन्हें निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना, ये लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है। लेकिन किस आधार पर करेंगे, आप सामग्रियों को किस आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटेंगे? तो आधार जो है, बेस जो है हमारा, दैट इज नोन एज सब्जेक्ट। विषय हमारा आधार है, और हम विषय के आधार पर ही विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को अलग अलग क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा मेन बेस है, और वहीं से जो पहली चीज बन के आती है दैट इज नोन एज सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन अगर आपको पढ़ना है तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन से पहले आपको सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी होना जरूरी है। इसलिए आइए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक दैट इज नोन एज सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको ये बता दिया था कि विषय का निर्माण कैसे होता है। विषय का निर्माण किस प्रकार से होगा? तो संपूर्ण ज्ञान जगत को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, और मैंने आपसे कहा था कि एक तरफ मनुष्य है, दूसरी तरफ क्या है, प्रकृति है। पिछला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, वहां से आपको ये जानकारी मिल जाएगी। तो मनुष्य और प्रकृति, यानी कि संपूर्ण संसार में 2 ही चीजें हैं, एक मनुष्य है, दूसरा क्या है आपका प्रकृति। मनुष्य का प्रकृति से संबंध विज्ञान है।
मनुष्य से संबंध सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि मनुष्य का मनुष्य से संबंध ही सोशल होता है, दैट इज हम बनाते हैं। और ये एनवायरमेंट जिसे हम कहते हैं समाज कहते हैं। तो समाज की डेफिनेशन ये बनती है कि विभिन्न प्रकार के लोगों का समूह जहाँ पर आपस में विभिन्न प्रकार के हम क्रियाकलाप करते हैं, वो हम समाज कहलाते हैं। ओके, सो दैट इज नोन एज द सोशल स्टडी, सोशल साइंस कहलाता है। तो एक साइंस है, एक सोशल साइंस है। तो ये विभिन्न प्रकार के विषय। अब विषय जब बनते हैं तो मेनली हम विषय को कैटेगराइज करते हैं, क्योंकि क्लासिफिकेशन के लिए आपको सब्जेक्ट को अलग अलग भागों में बांटना जरूरी। तो ये शुरुआत करते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज नोन एज द सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन यानी कि विषय का वर्गीकरण। अब जब आप विषय का वर्गीकरण करते हैं तो विषय को मेनली हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सब्जेक्ट बन गए आपके। सब्जेक्ट कैसे बने? तो मनुष्य का प्रकृति से संबंध, मनुष्य का मनुष्य से संबंध। तो एक बना आपका सोशल साइंस और एक बना आपका प्योर साइंस, दैट इज नोन एज द नेचुरल साइंस बना। अब प्योर साइंस बना, नेचुरल साइंस के बाद आपका अप्लाइड साइंस बना, देन ऐसे सोशल साइंस के अंदर आपका ह्यूमैनिटीज बना। लेकिन अगर हम केवल मात्र विषय का वर्गीकरण करना चाहें तो विषय को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट, यानी कि दैट इज नोन एज टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के प्रकार है। पहला सब्जेक्ट जो है आपका वो क्या है आपका, दैट इज नोन एज बेसिक सब्जेक्ट। दूसरा है आपका कंपाउंड सब्जेक्ट और तीसरा है आपका दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। ओके, 3 सब्जेक्ट हैं। ओके, एक आपका फर्स्ट इट इज बेसिक, यानी कि बेसिक सब्जेक्ट क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपका मूल विषय। ओके, सो क्या कहलाएगा, इट इज मूल, या इसको मौलिक विषय कहते हैं। मौलिक विषय ये आपका पहला सब्जेक्ट है। ओके, मौलिक विषय कैसे कहते हैं, यानी कि मूल विषय जिसमें किसी और विषय का आभास नहीं हो, हम बहुत ही क्लियरली डिफरेंस पता लगा सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ फिजिक्स और मैं आपसे कहूँ केमिस्ट्री, तो आपको अलग अलग पता चलेगा। हाँ, फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान की बात की जा रही है। ओके, और मैं आपसे कहूँ केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान की या रसायन शास्त्र की बात की जा रही है, केमिकल्स की बात की जा रही है। तो एक सब्जेक्ट का दूसरे से कोई लेना देना नहीं, साफ साफ क्लियरली दोनों के बीच में डिफरेंस पता है। अगर डिफरेंस पता है तो क्या कहलाएगा आपका, दैट इज नोन एज मूल सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट आता है आपका कंपाउंड यानी कि संयुक्त। ओके, ये क्या कहलाएगा आपका संयुक्त। ओके, तो संयुक्त विषय है। संयुक्त विषय में क्या होता है, तो संयुक्त विषय में आपको एक सब्जेक्ट में कोई दूसरा सब्जेक्ट आपका कहीं ना कहीं मिक्स हो रहा होगा और वो एक ही सब्जेक्ट का एक्सटेंशन होगा, यानी कि 2 अलग अलग सब्जेक्ट नहीं है, एक ही सब्जेक्ट का एक्सटेंशन। जैसे मैं बात करूंगा आपसे इतिहास, तो ये सब्जेक्ट हो गया, दैट इज नोन एज हिस्ट्री। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि स्वतंत्रता संग्राम की भूमिका भारतीय इतिहास में, तो सब्जेक्ट तो है, स्वतंत्रता संग्राम भी एक सब्जेक्ट है, लेकिन पार्ट किसका, वो हिस्ट्री का एक्सटेंशन पार्ट है। तो वो आपका थोड़ा सा क्या हो गया, दैट इज नोन एज आपका, दैट इज नोन एज कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया, संयुक्त सब्जेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट आता है आपका थर्ड, दैट इज नोन एज द कॉम्प्लेक्स। ओके, ये क्या कहलाता है, तो कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, ये आपका कहलाता है दैट इज नोन एज जटिल। ओके, जटिल विषय आपका कॉम्प्लेक्स, यानी कि आपके 2 सब्जेक्ट्स मिलकर तीसरा सब्जेक्ट का निर्माण। अब आप ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि इसमें मेन सब्जेक्ट कौन सा है। 2 सब्जेक्ट मिला दी, मैंने आपसे कह दिया कि बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट है, अब उसमें बायोलॉजी भी है और आपका क्या हो गया, केमिस्ट्री भी है। तो अल्टीमेटली वो कौन सा सब्जेक्ट होगा, दैट इज नोन एज आपका कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। अब आप उस किताब को कहाँ रखोगे, आप उसको बायोलॉजी वाली क्लास में रखेंगे या आप उसको कहाँ रखेंगे, आप केमिस्ट्री वाली में रखेंगे, है ना, बायोटेक्नोलॉजी। दिस इज व्हाट इट इज, अगेन व्हाट इट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स। तो जब ऐसी चीज़ें आ जाती है जहाँ पर हमें ये पता नहीं चलता है कि किताब जो है कौन सी लाइब्रेरी में, कौन सी अलमारी में जाएगी, क्योंकि आपने क्या कर दिया, लाइब्रेरी में आपने क्लासिफिकेशन तो कर लिया, वो क्लासिफिकेशन कैसे करा आपने अलमीराज बना दी, सब्जेक्ट के आधार पर बांट दिया। तो यहाँ से कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट होती है। और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट यानी कि आप ये निश्चय नहीं कर पाते हैं कि वो किताब जो है मूल रूप से कौन से विषय की है। जियो पॉलिटिक्स, जिसमें ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस दोनों मिक्स हैं। ओके, तो यहाँ पर ऐसी चीज़ों का सॉल्यूशन जो है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने दिया। हम आगे भी बात करेंगे, सब्जेक्ट फॉर्मेशन मेथड्स की बात करेंगे, जहाँ पर डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने बहुत ही क्लियरली बताया कि ये किताब आपको कैसे पहचाननी है कि आप ये किताब कौन सी अलमीरा में जाएगी। जैसे किताब का नाम है मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स। आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, मेरा आपसे सवाल है ना, कमेंट करके बताइएगा, है ना, किताब का नाम क्या है। मैं आपसे कह रहा हूँ मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स, है ना, किताब का नाम मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर। अब ये किताब जो है आप किस में रखेंगे, इस किताब को आप मैथमेटिक्स वाली अलमारी में रखेंगे, ओके, या आप इंजीनियर्स, ये इंजीनियरिंग वाली क्लास है आप उसके अंदर रखेंगे, तो ये कहाँ जाएगी, है ना। एक और सवाल है आपका, दैट इज नोन एज साइकोलॉजी ऑफ डॉक्टर्स। ये 2 एग्जाम्पल्स मैं आपको देख रहा हूँ, है ना, और ये कमेंट आप जरूर कीजिएगा। कमेंट से मुझे पता लग जाएगा कि कितने लोगों ने वीडियो ध्यान से देखा है या आप किस प्रकार से कर सकते हैं। नहीं तो भी मैं आपको सॉल्यूशन जरूर दूंगा इसका। तो 2 किताबों के नाम है, पहला आपको नाम आप याद रखना है, आपको क्या रखना है, आपको दैट इज नोन एज मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स। ये एक किताब है, आपको ये बताना है कि ये इंजीनियरिंग में जाएगी या मैथमेटिक्स में आएगी। और दूसरा है साइकोलॉजी ऑफ डॉक्टर्स, ये आप इसको साइकोलॉजी में रखेंगे या आप इसको मेडिकल साइंस या डॉक्टर्स की अलमारी में आप रखेंगे। तो कहाँ इनकी मेन क्लास कौन सी होगी, आपको कैसे करना है। तो
तो इनसे संबंधित जो चीज़ें हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो किसने बताया? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने बताया। और डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने जो बताया वही यहीं पर काम आता है आपका, दैट इज नोन एज फेज रिलेशनशिप। जिन्होंने कॉलन पढ़ रखी है उनको पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ी है नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, ऐप डाउनलोड कीजिएगा, ऐप डाउनलोड के अंदर जाएंगे, आपको वहां पर आपको फेज रिलेशनशिप का वीडियो मिलेगा। वो आपको लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन वाली आप मॉड्यूल में जाएंगे, वहां आपको फेज रिलेशनशिप का स्पेशल वीडियो मिलेगा, जहां मैंने आपको यही बताया है कि किस प्रकार से आप जो है आप मेन सब्जेक्ट उसमें पहचानेंगे जब आपके सामने कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हो। तो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट में से मेन सब्जेक्ट पहचानना और उसका नंबर बनाने का तरीका डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने दिया। सो दिस इज द टॉक अबाउट, यानी कि 3 तरह के सब्जेक्ट्स हैं। पहला हो गया आपका मूल विषय, जिसमें किसी और विषय का कोई आभास नहीं हो, साफ साफ क्लियर दिखता है। सेकंड आपका दैट इज नोन एज कंपाउंड, और थर्ड जो है आपका दैट इज नोन एज द कॉम्प्लेक्स। तो ये है ओके। हालांकि ये पीडीएफ जो है आपको नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास के बाद आपको ई नोट्स के रूप में आपको ये जानकारी वहां से आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखिए एग्जाम्पल्स मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको ये तो बता दिया कि सब्जेक्ट जो है आपके 3 प्रकार के हैं। ओके, पहला हो गया आपका बेसिक हो गया, देन आपका कंपाउंड हो गया, और थर्ड आपका दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स। एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको तीनों के, ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। अगर मैं बेसिक सब्जेक्ट की बात करूंगा तो बेसिक सब्जेक्ट के एग्जांपल्स दिए मैंने आपको। देखिए बायोलॉजी है आपका, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है आपका, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बेसिक सब्जेक्ट। बेसिक मूल विषय वो जिसमें किसी और या किसी अन्य विषय का कोई लेन देन नहीं हो, किसी और विषय का कोई आभास नहीं हो, किसी का कोई अवधारणा मिक्स नहीं हो रही हो, आपको बहुत ही क्लियरली पता चल जाए। तो जब भी आपसे कहा जाए बायोलॉजी, आपको पता है अलग से विषय है, आपको केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये सारे के सारे आपके मेन, यानी कि जितनी भी मेन क्लासेज हैं, चाहे वो आप डीडीसी की बात करें, चाहे आप सीसी की बात करें, जितनी भी मेन क्लासेस हैं वो सारे के सारे आपके बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, आपको सामने आपको दिख रहा है। ओके, सो दीज आर द बेसिक सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है आपका दैट इज नोन एज कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड की मैंने आपसे बात कही थी, कंपाउंड यानी कि संयुक्त विषय है, विषय के किसी एक एकल का प्रभाव ज़्यादा है, कोई एक्सटेंशन है अपने ही सब्जेक्ट का, तो वह क्या कहलाएगा आपका, दैट इज नोन एज द आपका संयुक्त विषय कहलाएगा। ओके, तो संयुक्त विषय की हम बात करें तो संयुक्त विषय में मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी कि भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम की भूमिका। दिस इज एग्जांपल कि भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम की भूमिका। तो ये अल्टीमेटली स्वतंत्रता संग्राम भी एक सब्जेक्ट है, एक बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। ओके, लेकिन ये पार्ट है किसका, इंडियन हिस्ट्री का। तो स्वतंत्रता संग्राम की बात करेंगे तो आप जाना तो आपको किसमें, इंडियन हिस्ट्री में, लेकिन इंडियन हिस्ट्री के अंदर भी आप जब उसका सब डिवीजन करेंगे तो आप उसका क्लास नंबर आप बना पाएंगे। ओके, और नेक्स्ट है आपका दैट इज नोन एज एग्रीकल्चर ऑफ राइस। तो एग्रीकल्चर तो है ही है। ओके, तो एग्रीकल्चर तो मूल विषय है, लेकिन एग्रीकल्चर ऑफ राइस अलग सब्जेक्ट हो गया, एग्रीकल्चर ऑफ व्हीट अलग सब्जेक्ट हो गया, तो एग्रीकल्चर ऑफ मेज अलग सब्जेक्ट हो गया। तो ऐसे ही एग्रीकल्चर में भी ऐसे कई सारे सब डिविजन्स हैं, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, तो दीज आर नोन एज द कंपाउंड सब्जेक्ट। एंड फाइनली दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट के एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बताया था कि जब 2 मूल विषय मिलकर किसी तीसरे नवीन विषय का निर्माण करते हैं तो ये क्या कहलाएगा आपका, दैट इज नोन एज द कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कहलाएगा। तो यहाँ पर एग्जांपल्स हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल दे रखा बायो प्लस केमिस्ट्री, तो क्या बन गया आपका, इट इज बायोकेमिस्ट्री बन गया। सेकंड ज्योग्राफी प्लस पॉलिटिक्स, तो क्या बन गया आपका, जियो पॉलिटिक्स बन गया। बायो प्लस टेक्नोलॉजी करेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी बन जाएगा। और ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स बनते हैं जो कि 2 मूल विषय से मिलकर आज के इस दौर में इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स बन रहे हैं। ओके, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द बेसिक सब्जेक्ट, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट एंड द कंपाउंड सब्जेक्ट। तो मैंने आपको यहाँ पर सारे एग्जांपल्स बताए। नाउ इंपॉर्टेंट है, देखिए सब्जेक्ट्स के फॉर्मेशन के बाद में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज नोन एज सब्जेक्ट फॉर्मेशन मेथड से। सब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं और सब्जेक्ट का हम लोग डिवीजन कैसे करते हैं। तो जब सब्जेक्ट्स बनते हैं तो सब्जेक्ट बनने में कई सारी चीज़ें हैं और उनके फॉर्मेशन कई सारे मेथड्स भी हैं, और इन्हीं मेथड्स के आधार पर जो है हमारी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन स्कीम्स काम करती है। तो आपकी जितनी भी क्लासिफिकेशन स्कीम है वो इन्हीं पर बेस्ड है। पहला देखिए, सब्जेक्ट को हम लोग या तो 2 टुकड़ों में बांट सकते हैं, या क्लासिफिकेशन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ने हमें ये समझाया कि संपूर्ण ज्ञान जगत को आप 10 टुकड़ों में बांट सकते हैं। ये मेलविल डेवी ने कहा आपसे, और डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने कहा कि आप ना 2 में बांट सकते हैं ना आप 10 में बांट सकते हैं, जब जितना आवश्यकता होगी आप उतने टुकड़े आप करते जाएंगे। दैट इज नोन एज द अलग अलग प्रकार के जो है विभाजन है। तो यही विभाजन सब्जेक्ट फॉर्मेशन मेथड्स के नाम से जाने जाते हैं। तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि सब्जेक्ट को, अगर मान लीजिए किसी एक विषय को मैंने तोड़ के 2 बनाए, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि आपके सामने ये एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ। कोई एक सब्जेक्ट है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर लिखा, इट इज BIOLOGY। ओके, सो क्या बन गया ये आपका एक सब्जेक्ट है आपका, दैट इज नोन एज बायोलॉजी। बायोलॉजी का हम तोड़ते हैं ना, तो मैं आपने देखा होगा बायोलॉजी के 2 डिवीजन किए मैंने,
एक है BOTANY, बॉटनी बनाया मैंने, और एक बनाया मैंने जूलॉजी। ओके, तो एक बनाया मैंने बॉटनी, एक बनाया जूलॉजी। बॉटनी यानी कि आपका वनस्पति शास्त्र, ओके, और जूलॉजी यानी कि आपका जीव विज्ञान। ओके, सो दैट इज, मैंने आपको दोनों प्राणी शास्त्र और वनस्पति शास्त्र दो बना दिए मैंने। बॉटनी को अगर टुकड़े करेंगे तो बॉटनी भी दो टुकड़े में आ जाएगा। ओके, कौन कौन सा? एक FLOWERING, फ्लावरिंग प्लांट, और दूसरा क्या हो गया आपका? दैट इज नोन एज नॉन फ्लावरिंग, FLOWERING, यानी फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग, यानी कि ऐसे जो कि फूल देने वाले हैं और ऐसे पौधे जो कि फूल नहीं देते। ओके, ऐसे ही जूलॉजी में भी दो करेंगे आपके ना। तो कौन सा करते हैं? पहला होता है वर्टिब्रेट, VERTEBRATE, वर्टिब्रेट, और इनवर्टिब्रेट। ठीक है, तो एक वर्टिब्रेट है आपका, इनवर्टिब्रेट यानी कि एक वो कौन से जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, जिसमें नहीं होती है। ओके, सो ये आपका हम करते हैं ना। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन, क्योंकि जीवों में आप ऐसे क्लासिफिकेशन करेंगे और पेड़ पौधों में आप ऐसे करेंगे, तो यानी एक का दो, दो के चार, ऐसे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर एक से दो टुकड़ों में बट रहा है। तो ये जो क्लासिफिकेशन जहाँ पर आप एक को बांट रहे हैं और एक को आपने क्या कर दिया, आपने दो करा, फिर दो को फिर आपने, यानी कि हर एक चीज़ के दो टुकड़े हो रहे हैं। ओके, तो ये क्या कहलाएगा? तो ये एक क्लासिफिकेशन है, ये तरीका है। कौन सा तरीका का? ये दैट इज नोन एज डाइकोटॉमी कहलाता है। डाई का मतलब क्या हो गया? दैट इज नोन एज टू, यानी आपने एक को किस में बटा? आपने दो में बटा, तो इसी कहलाता है द्विविभाजन। तो ऐसे सब्जेक्ट्स जहाँ पर एक से दो बन रहे हैं, फिर उनका फर्दर दो दो में क्लासिफिकेशन हो रहा है, तो इस तरह की विधि जो है, सब्जेक्ट फॉर्मेशन विधि, क्या कहलाती है आपकी? दैट इज नोन एज डाइकोटॉमी। एग्जाम में पूछा जाता है कई बार आपसे कि डाइकोटॉमी यानी कि द्विविभाजन विधि से क्या तात्पर्य। और कई बार ये होता है कि हिंदी में नहीं लिखते हैं, सिर्फ इंग्लिश में लिख देंगे डाइकोटॉमी, हिंदी में तो पता चल जाता है द्विविभाजन, यानी कि हिंदी में तो पता चल जाएगा आपको द्विविभाजन लिखा, लेकिन हिंदी में नहीं पूछेंगे आपसे, सवाल में डाइकोटॉमी पूछेंगे सिर्फ, और उसका हिंदी में भी डाइकोटॉमी लिखा हुआ मिलेगा आपको, ताकि आप उस प्रश्न को नहीं समझ पाए। तो ऐसा होता है एग्जाम में कि डाइकोटॉमी का मतलब, डाई का मतलब कितना हो गया? दैट इज नोन एज टू, यानी कि जब एक मूल विषय को दो अन्य विषयों में विभाजित किया जाता है, तो ये विधि कौन सी कहलाएगी? दिस इज नोन एज डाइकोटॉमी कहलाएगा। नेक्स्ट आपका दैट इज नोन एज डेकाटॉमी, डेकाको, है ना। तो डेकाको मतलब होता है आपका 10, यानी कि आपको एक को किस में डिवाइड करना है? 10, यानी कि कंप्लीटली। तो हमने संपूर्ण ज्ञान जगत को 10 मूलभूत श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कहाँ किया गया? कौन सी स्कीम में किया गया? तो दिस इज नन अदर देन, कौन सी स्कीम है? तो 1876 में किसने डिवाइड किया? मेलविल डेवी ने किया। कौन सी स्कीम में किया? दैट इज नोन एज DDC। तो 1800, हालांकि हम DDC का मैं आपको नेक्स्ट क्लास दूंगा, जहां पर वीडियो में आप DDC के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और अगर आपको पहले से देखना है, सारे वीडियोस तैयार है, आप हमारी एप्लीकेशन में जाकर भी देख सकते हैं। ओके, सो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर कंप्लीटली एप्लीकेशन में DDC, CC और लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग के संपूर्ण वीडियो प्री लोडेड फॉर्मेट में आपके लिए पहले से उपलब्ध है। ओके, सो अगर संपूर्ण ज्ञान जगत को 10 मूलभूत श्रेणियों में डिवाइड किया, दैट इज नोन एज 000 से, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा, सो क्या मिलेगा आपको? दैट इज नोन एज 000 से आप करेंगे यहाँ पर, तो इट इज 000 से 000। ओके, फिर उसके बाद क्या मिलेगा आपको? 100, फिर आपको 200, ऐसे करते करते कहाँ जाएंगे आप? तो आप 900 तक आपको ये 10 मूलभूत श्रेणियाँ मिलेगी। और किस में मिलेगी आपको? DDC में, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन 1876 में, मेलविल MELVIL, मेलविल DEWE द्वारा, मेलविल डेवी द्वारा ये स्कीम बनाई गई। वहाँ पर आपको संपूर्ण चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेगी। और मैंने आपसे 10 मूलभूत श्रेणियाँ, इनके भी फर्दर डिवीजन और उनके भी फर्दर डिवीजन के बारे में बात की गई। ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे, सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल के क्या हो गया आपका? डेकाको। तो डेकाको यानी कि 10 विभाजन, तो हिंदी में तो कहते हैं 10 विभाजन। स्कीम कौन सी है आपकी? DDC। तो यहाँ पर ज्ञान जगत को मूल 10 श्रेणियों में विभाजित किया गया। नेक्स्ट, थर्ड जो आपका डिवीजन है, दैट इज नोन एज पॉलीकोटॉमी। तो पॉली का मतलब होता है बहु, यानी कि एक से ज्यादा। अब एक से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 2, 4, 10, यानी कि कोई लिमिट नहीं है उसके अंदर। तो ये जो स्कीम है ये कौन सी है? तो ये स्कीम है आपकी 1933 में बनी है। और इस स्कीम का नाम क्या है? CC,
दैट इज नोन एज कॉलन क्लासिफिकेशन। किसने बनाई है? डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने बनाई। तो S.R. रंगनाथन के द्वारा ये स्कीम बनाएंगे। सो दिस इज दैट इज नोन एज CC कॉलन क्लासिफिकेशन। और ये जो है कौन सी स्कीम है? इट इज पॉलीकोटॉमी है। और पॉलीकोटॉमी स्कीम के अंदर हमने जो है मूलभूत श्रेणियों में विभाजित किया था। A से लेकर Z तक लिया है, 0 से लेकर 9 तक लिया। लगभग अप्रोक्सीमेट जो है हमने उसके अंदर 42 मेन क्लासेस के अंदर संपूर्ण ज्ञान जगत को डिवाइड किया। सो दिस इज द फॉर्मेशन मेथड है, सब्जेक्ट फॉर्मेशन मेथड। और हालांकि सब्जेक्ट फॉर्मेशन मेथड की बात और भी ज़्यादा है, क्योंकि इस वीडियो में इतने, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे जहां पर हमने बात करी डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने 1950 के अंदर जो है 1950 में सब्जेक्ट फॉर्मेशन मेथड भी दिया है। और रंगनाथन ने ये भी बताया कि आप किस प्रकार से, उसके अंदर 4 महत्वपूर्ण विधियां है, जिसमें लूज असेंबलेज है, फ्यूजन है, फिशन है और आपका एग्लोमरेशन है। तो इनमें अलग अलग तरीके से किस प्रकार से जो है आप सब्जेक्ट को आप डिवाइड कर सकते हैं और सब्जेक्ट बनाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही हम लोग बात करेंगे। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, ओके, जहां पर मैंने सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन की आपसे बात करी। वीडियो के सेकंड पार्ट में हम लोग ये बात करेंगे कि अब सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन जो आपने अभी तक पढ़ लिया है, इसके आधार पर एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यही ट्रेंड है, यही तरीका है, जहां पर हम लोग फर्स्ट पार्ट में सब्जेक्टिव बात करेंगे, डिस्क्रिप्टिव बात करेंगे, और वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर जो है हम लोग उस पर आधारित प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात है, ये वीडियो आपके लोगों के लिए है, जितने भी लोग जो है बिहार में लाइब्रेरीशिप की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशल सीरीज हमने चलाई है आप लोगों के लिए। आप लोग वीडियोज़ को आप देखें, प्लस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो फ्यूचर में जितने भी वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलते रहेंगे, उनका नोटिफिकेशन आपको जो है आपको लगातार मिलता रहेगा, आपको पता चल जाएगा कब कौन सा वीडियो जो है। अब ये ट्रेंड जो है, स्पेशल सीरीज जो हमने तैयार की है, केवल मात्र जो है बिहार लाइब्रेरी के स्टूडेंट की तैयारी के लिए करिए, ओके। तो समय ऐसा है कि आप घर बैठे अपने अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। प्लस ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है वहाँ पर हमारी एप्लीकेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। और जिन लोगों को एप्लीकेशन डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है, तो नीचे एक फ़ोन नंबर दे रखा है, दैट इज 7877719287। उस फ़ोन नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप हाय मैसेज करेंगे आप हमको लिखकर, या आप बिहार लाइब्रेरियन एप्लीकेशन लिंक लिख के भेजेंगे, तो वहाँ पर आपको एक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और वो लिंक हम आपको भेज देंगे। आप अपने मोबाइल में एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को आज से ही प्रारंभ कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है, तो जिन लोगों ने डाउनलोड किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, एप्लीकेशन में हमारे साथ जुड़ गए। और जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया, प्लीज़ आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और आप अपनी तैयारी को आप अंजाम दे सकते हैं। सो जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, इसी शुभकामनाओं के साथ इस अंक में विदा लेता हूँ। पार्ट सेकंड में हम बात करेंगे कि जो आपने अब तक पढ़ाई कर ली, यानी कि सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन के बारे में बात करिए। सेकंड पार्ट में हम लोग ये बात करेंगे सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन पर एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस अंक में इतने, अगले अंक में आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।